हे एवरीवन, इट्स मी हमज़ा एंड यू आर वाचिंग HTRX। वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक हैं? तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इंडिया के जो हैं उनको लेकर बीबीसी ने एक डॉक्यूमेंट्री निकाली। और उस डॉक्यूमेंट्री पे जो हंगामा हुआ, मतलब पता नहीं बीबीसी को भी क्या है कि 20-22 साल पुराने गड़े मुर्दे उठा के ले आती है। तो उन्होंने डॉक्यूमेंट्री बनाई और उस पे कहा ये जा रहा है कि फॉल्स नैरेटिव है। भाई, एक बंदा कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से एक्विट हो चुका है, ठीक है, गिल्टी फाउंड नहीं हुआ, तो फिर काहे का प्रोपेगेंडा कर रहे हो आप? फिर कानून की क्या हैसियत रह गई? ठीक है, फिर जुडिशल सिस्टम पे तो सवाल उठा रहे हो ना आप। तो अब वो गुजरात वाले पे बात थी, वो जो इंसिडेंट हुआ था 2002 में। तो उन्होंने वो डॉक्यूमेंट्री निकाली, उसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी को दिखाया बहुत नेगेटिव लाइट में। और उसका फिर रिज़ल्ट ये निकला कि बड़ा हंगामा हुआ, ट्विटर पे भी टॉप ट्रेंड था। अब उसका जवाब आया है जी, बिफिटिंग मोदी मेडिसिन, भयंकर ब्रो की तरफ से। और नेशनलिस्ट मोदी इंटरव्यू, बीबीसी को इंटरव्यू दिया था, काफ़ी पुराना है। और उसको जो है वायरल हुआ है अब वो। और ये कहा जा रहा है कि बीबीसी के मुंह पे तमाचा है। तो देखते हैं क्या सीन है। पहले देख लेते हैं फिर बात करेंगे। शुरू करते हैं 3, 2, 1 एन। trying to go back to their homes. They still feel that the people who murdered their relatives have not been brought to justice. What would you say to them? I'm not agree with your analysis. Okay. I'm not agree with your information. This is absolutely misguided information to you. From where you have picked up this type of garbage, I do not know. Some people have been accusing your government of not doing enough to stop this, of not protecting Muslims even now. These are also false propaganda made by our opponents, and you are also a captive of this false propaganda. साथ साथ जो है ना, रिपोर्टर को भी दुआ जा रहा है। Can you explain more? Who is perpetuating this false propaganda? The information I've reported BBC. is taken from what I've seen with my own eyes. Those the were times our that I say opponents. now. Those were our opponents. And the independent reports that have already been published into what has happened. They have no right to talk about the internal matter of any government. Okay. I'm very, very clear in my mind. If they have done wrong. Some would say it is a human right, or is it general Please international interest? don't try to preach us the human rights. We know what the human rights are. You Britishers should not preach us the human rights. When you look back over the last month, you've been the leader of this state through a very difficult period. Do you think there's anything that you should have done differently? Yes. One area where I was very, very big. And that was how to handle the issue. खत्म बाय बाय टाटा गुड बाय गया बीबीसी वाले कह रहे होंगे तो हमने अपनी खबर खोल दी। बिल्कुल सही बात है। देखें, हम बात करते हैं, मीडिया जो है ना, कैमरे की आंख से आपको ये तक प्रूफ कर सकता है कि जो जो बेचारा मजलूम है ना, वही जालिम था। मीडिया इस तरह से चीज़ों को लेके चलता है, प्रोपगेट करता है। और इसलिए हम कहते हैं कि आप किसी एक मीडिया सोर्स को देख के कभी जजमेंटल ना हो, क्योंकि मीडिया हाउसेस के अपने अपने एजेंडाज होते हैं। और उसको अगर आप किसी एक को लेके चलेंगे तो फिर तो मतलब आप भी एजेंडे का शिकार हो गए, प्रोपेगेंडे का शिकार हो गए, वो अपने एजेंडा में सक्सीड कर जाएंगे। इसलिए हम कहते हैं कि आप जब भी इंफॉर्मेशन लें तो काफ़ी सारी जगह से लें। अब देखें, जब लड़ाई होती है या कोई अगर कुछ भी होता है, हंगामा होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये इंटरनल मैटर है इंडियन स्टेट का, इंडियन एज अ कंट्री का। तो उसमें इंटरफेरेंस किसी का भी नहीं बनता था। और अगर इंटरफेयर करना भी था तो इंडियंस ही करेंगे ना उसमें इंटरफेयर। फिर हम बात करते हैं कि ये कहा जाता है जी, गुजरात के फसादात में मरने वाले ज़्यादातर की तादाद मुस्लिम थी। तो चलो ओके, ज़्यादातर आप कह रहे हो, सारे तो नहीं थे, इट मीन दूसरी साइड का भी बड़ा नुकसान हुए। अब जब दंगा फसाद होता है ना, तो बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं जो अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे होते हैं, उनका उस दंगे से कोई लेना देना भी नहीं होता। बेनज़ीर का आप देख लें, पाकिस्तान में इंसिडेंट हुआ था, तो खरबों रुपए की प्रॉपर्टी को आग लगाई गई, दुकानें लूटी गई,
पेट्रोल पंपों को आग लगाई गई, ट्रेनों को आग लग गई, बिल्डिंग्स जला दी गई, बैंक लूटे गए। क्यों? क्योंकि वो एक पॉइंट मिल गया था, और जितने जराइम पेशा होते हैं वो फिर अपनी अपनी कार्रवाइयाँ करते हैं। तो ये एक आप कह लें कि वीक पॉइंट मिला था, जिसको हर किसी ने एक्सप्लॉइट किया। हर पॉलिटिकल पार्टी ने, मीडिया चैनल ने अपने अपने तरीके से, और मामलात को एक अलग ही रुख देने की कोशिश की गई। जैसे पंजाब में आपको पता है मॉडल टाउन वाक़ई है। अब एक पार्टी कहती है भाई वो असले से जो है ना पुलिस पे जब अटैक करोगे तो जवाब मिलेगा। दूसरे जमातें कहती हैं नहीं जी, वो तो मज़लूम थे। भाई जो भी थे, अगर आपके पास स्टेट की पुलिस या स्टेट के इदारे आए हैं, तो आप कभी भी हाथ नहीं उठाना चाहिए, चाहे आप हक पे ही क्यों ना हो। अगर आप हाथ उठा देते हैं, इट मीन कि आप स्टेट के एंटी जा रहे हैं। तो अगर उस टाइम पे कुछ हुआ था, मुझे तो पता भी नहीं है डिटेल, और ना मैं उस चीज़ में कभी घुसना चाहता हूँ, क्योंकि मीडिया बड़े फाल्स नैरेटिव बनाता है। तो अब देखें ना, बीबीसी को एकदम से ख्याल आया, ओए होए नरेंद्र मोदी साहब, और उनको ये पता है नेक्स्ट ईयर इलेक्शन है। तो वो आप समझ रहे हैं, एजेंडा सेट करने के लिए, प्रोपेगेंडा बनाने के लिए, नेक्स्ट ईयर इलेक्शन है, किसी तरह से प्राइम मिनिस्टर मोदी की जो पॉपुलैरिटी है उसको कम किया जाए। उनको क्या पता, मामला चेंज हो चुके हैं। अ, वो अपने काम की वजह से जाने जाते हैं, अपनी अपनी डेवलपमेंट की वजह से जाने जाते हैं। और ये चीज़ फिर हमने देखी भी, बहुत सारे अरब कंट्रीज़ उनको सपोर्ट करती हैं। तो उनका ये जो प्रोपेगेंडा है ये तो ठुस हो गया। और जवाब तो उस टाइम भी प्राइम मिनिस्टर मोदी ने दे दिया, इस बार उन्हें जवाब देना भी मुनासिब नहीं समझा, क्योंकि वो इम्पोर्टेंस ही नहीं देते बीबीसी को। चलिए, आप इस बारे में क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। सी यू गाइस।